तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे करते हैं अपने पाइथन को इंस्टॉल अपने मैक ओएस के अंदर। तो इससे पहले कि हम शुरुआत कर ले, मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके रखा होगा अपने पाइथन के साथ। एंड यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको ज़रूरत पड़ेगा। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो हमने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चले जाते हैं अपने कोई भी फेवरेट ब्राउज़र पे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम को इंस्टॉल। एंड उसके लिए आपको सभी के सभी स्टेप्स यहाँ पे फॉलो अप करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मैक ओएस की स्क्रीन दिख रही होगी। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। एंड टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको चले जाना है अपने सर्च स्पॉटलाइट सर्च में। एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है टर्मिनल। देन टर्मिनल सर्च करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है। एंड यहाँ पे आपको होम डायरेक्टरी चेक करना पड़ेगी अपने, जो ही आपकी होम डायरेक्टरी होगी। तो यहाँ पे उसको चेक करने के लिए आपको पहले तो यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या क्या एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे LS मार के देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स हमको देखने को मिलता है। फिर CD डॉक्यूमेंट्स मारेंगे तो हम इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको अगर एक फ़ाइल क्रिएट करना है तो आप सिंपली ये कमांड मार सकते हैं, जो कि MKDIR स्पेस हाइफन देन आपके MKDIR स्पेस सैम्पल मारेंगे तो सैम्पल बन जाता है। देन अगर आप LS करके देखते हैं तो यहाँ पे एक सैम्पल फोल्डर आपको देखने को मिलता है। तो CD सैम्पल अगर आप मारते हैं तो सैम्पल के अंदर आपका चला जाएगा। देन सिंपली इसके अंदर आपको कोड स्पेस डॉट देना पड़ेगा, जिससे आपका विजुअल स्टूडियो कोड शुरू हो जाए। एंड इसकी जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे आपकी सैम्पल के अंदर रहेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड हमारा शुरू हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड वैसे ओपन नहीं करना है तो आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के थ्रू या फिर अपने डॉक्स मेन्यू के थ्रू। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा यहाँ पे सैम्पल फोल्डर बना हुआ है। यही सैम्पल फोल्डर के अंदर सभी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो इसको कर लेते हैं हम ओपन। एंड सिंपली ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो एक बार ये सब होने के बाद आपको अगर अपनी एक कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपकी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाए। एंड इस फाइल पे क्लिक करने के बाद या फिर आप चाहे तो इधर से भी एक न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं आपको फाइल क्रिएट करने के लिए। देन यहाँ पे सिंपली आपको test.py लिख लेते हैं, जिससे एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा test.py। देन नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से है। अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली क्लोज करके आप खुद मैनुअली भी अपने पाइथन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे बंद। एंड चेक कर लेते हैं खुद ही यहाँ पे कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने पाइथन एक्सटेंशन पैक्स को। तो यहाँ पे चले जाना है आपको एंड एक्सटेंशंस खोल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है पाइथन। एंड पाइथन सर्च करने के बाद आपको टॉप में देखने को मिलेगा जो भी हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पब्लिश किया गया। तो ये जो देख पा रहे हैं microsoft.com लिखा आ रहा है, तो ये वाला जो एक्सटेंशन है हमको कर लेना है इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन के लिए जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको वेट कर लेना है डाउनलोड का। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद इंस्टॉलिंग दिखा रहा है। तो इंस्टॉल एक बार आपका हो जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो पाइथन था वो इंस्टॉल हो चुका है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डिसेबल का दिख जा रहा है अपने को एंड अनइंस्टॉल का दिख जा रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, आप चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी आपके हिसाब से करें। देन इसको कर लेते हैं क्लोज एंड चले जाते हैं अपने एक्सप्लोरर टैब में। तो बाकी यहाँ पे कुछ कुछ पाइथन के आपको यहाँ पे और चीज़ें दिख जाती हैं। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि इंडेंट हो गया, देन एक्सटेंशन पैक हो गया वगैरह वगैरह दूसरे फेमस पब्लिशर्स से।
तो ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं क्लोज़ एंड चले जाते हैं अपने एक्सप्लोरर टैब में, जो कि यहाँ पे है। तो इस पर कर लेते हैं क्लिक। देन बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं एंड टेस्ट करके रन करने वाले हैं। तो प्रोग्राम हमने ये वाला लिख लिया है, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। सबसे पहले आपको एक नंबर 1 आपका एक कुछ होगा एंड नंबर 2 एक कुछ होगा, दोनों का आपको सम निकाल के सम रिज़ल्ट देने वाला है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐड करके। एंड सिंपली इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि सम ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ ये है। तो ऐसा लिखा आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, आपको इस प्रोग्राम को रन करने के लिए उतना दिक्कत नहीं होने वाला। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको जो सम रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको कर लेते हैं रन। एंड रन करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है एंड इसको कर लेना है क्लिक। नहीं तो आप इस एरो डाउन की पे क्लिक करके देख पा रहे होंगे कि आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, डीबग पाइथन फाइल एंड रन पाइथन फाइल। तो आपको इन तीनों में से आपके हिसाब से जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमको डीबग पाइथन फाइल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो डीबग हो जाएगा। देन अगर आप रन पाइथन फाइल पे क्लिक करते हैं तो वो रन होगा। देन ऊपर से भी आप चाहे तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट डीबगिंग या फिर स्टार्ट रन विदाउट डीबगिंग। तो ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देन अगर वहाँ से भी आपको नहीं करना है तो आप सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ से भी रन कर सकते हैं अपना पाइथन। तो रन पाइथन इन पाइथन फाइल टर्मिनल एंड दूसरा रन सिलेक्शन लाइन इन पाइथन टर्मिनल। तो ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कर लेते हैं इसको हम रन। तो रन करने के लिए सबसे पहले तो एक और चीज़ होता है, जो कि अपना यहाँ पे इंटरप्रेटर होता है, जो कि हमारे पाइथन को यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको इंटरप्रेट करता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर है वो यहाँ पे रिकमेंडेड वाला सेलेक्टेड हो रखा है। अगर आपको इंटरप्रेटर चेंज करना है तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे इंटरप्रेटर सर्च करके चेंज कर सकते हैं। एंड करंटली हम यहाँ पे 3.12.1 यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपको इसको चेंज करना चाहते हैं तो दूसरे वाले इंटरप्रेटर पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपका इंटरप्रेटर चेंज हो जाएगा एंड आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे अभी इस वाले पे हम कर लेंगे क्लिक, सेकंड वाले पे, तो क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो चेंज हो जाएगा एंड चेंज होने के बाद आप सिंपली उसको यूज़ कर पाएंगे। तो सेकंड वाले इंटरप्रेटर पे हम कर लेते हैं क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि वापस हम पहले वाले पे चल जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस वाले इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन यहाँ पे अगर आपको इसको रन करना है, एक और चीज़ यहाँ पे है कि जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लियर कैच हो गया, देन क्रिएट टर्मिनल हो गया। बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कन्फिगर के लिए हो गया एंड डीबगिंग, लॉन्च टेंसर बोर्ड। तो ये कुछ ऑप्शंस है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से आप इस वाले ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपको ये सारे ऑप्शंस में से कुछ भी यूज़ करना है तो आप कर पाओगे। देन टर्मिनल के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आता है, और अगर हम न्यू टर्मिनल को क्लिक करते हैं तो एक नया टर्मिनल क्रिएट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ZSH फाइल यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर हम यहाँ पे बैश फाइल को देख पा रहे हैं, ZHS फाइल, जावास्क्रिप्ट भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इन सब के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बैश फाइल अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो बैश फाइल भी क्रिएट हो जाती है, और अगर ZHS फाइल को क्रिएट करेंगे तो ZHS फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको इस वाले जो पाइथन फाइल को टेस्ट कर लेना है एंड फिर हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक पाइथन फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो इसको कर लेते हैं क्लिक एंड क्लिक करने के बाद हम नोटिस करेंगे नीचे कि यहाँ पे द सम ऑफ 5 एंड 10 इज़ 15 लिखा आ रहा है एंड साइड पे हमारा जो पाइथन का फाइल है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। एंड यहाँ पे हमने एक पाइथन प्रोग्राम को साथ साथ हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने 2 पे ब्रेक पॉइंट दे दिया, फिर 5 पे दे दिया, फिर 8 पे एंड 11 पे। तो ब्रेक पॉइंट्स क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा चीज़ें यहाँ पे बीच में डीबगिंग में। तो यहाँ पे अगर हम डीबग करते हैं फाइल को तो वो अभी पाइथन फाइल में हेल्प करने वाला है। तो डीबग कर लेते हैं इसको
एंड जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर इसको आप डीबगिंग यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट डीबगिंग कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल सर्च का मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा डीबगिंग के लिए। तो पाइथन फाइल मॉड्यूल हम यहाँ पे नॉट मॉड्यूल जिसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे पाइथन फाइल कॉन्फ़िगरेशन हमको सर्च कर लेते हैं एंड क्लिक करने के बाद सिंपली आप उसको डीबग कर पाएंगे। तो यहाँ पे पाइथन फाइल डीबगिंग पे कर लिया क्लिक एंड जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने को चेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल वेरिएबल्स देखने को मिल रहा है एंड अपने रन एंड डीबग ऑप्शन में नोटिफिकेशन जैसा आ चुका है, जो इसका मतलब है एक एक्टिव सेशन है। ऊपर कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला ऑप्शन कंटिन्यू के लिए, ये वाला स्टेप ओवर, ये वाला स्टेप इनटू, स्टेप आउट एंड रीस्टार्ट, और यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन। तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड इन सब ऑप्शंस के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स भी देखने को मिल रहा होगा कुछ अलग प्रकार से। नीचे यहाँ पे कुछ ब्रेक पॉइंट्स के लिस्ट आ चुके हैं, जो भी आप ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे बनाते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आप इसको चाहे तो अनटिक या फिर टिक भी कर सकते हैं और टॉगल एक्टिवेशन ब्रेक पॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसको टॉगल करें या फिर ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आप यहाँ पे टिक मार्क एंड अनटिक भी कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो उसको करने से यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाती हैं। देन अभी क्या है कि अगर आप इसको नेक्स्ट करते हैं, मतलब मूव करते हैं, तो जो भी आपका यहाँ पे मूव होता है जिस ब्रेक पॉइंट पे, वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे num1 से हमको ये वाला वैल्यू मिला है एंड num2 के अंदर अगर हम वापस नेक्स्ट करेंगे तो हमको ये जो num2 इक्वल्स टू 10 लिखा आएगा वहाँ पे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ऊपर हम इसको कर लेते हैं डीबग एंड डीबग का नेक्स्ट स्टेप पे जंप करते हैं, तो यहाँ पे num2 इक्वल्स टू 10 लिखा आ रहा है। वैसे ही अगर हम एक और बार करेंगे तो हमको सम रिज़ल्ट इक्वल्स टू वो मिलेगा। एंड ग्लोबल्स के अंदर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें डिक्लेयर हो रखी हैं वैल्यूज़, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये दो वैल्यूज़ हमको साथ साथ में बहुत सारे वैल्यूज़ के साथ देखने को मिलेगी, स्पेशल वेरिएशन वेरिएबल्स। देन यहाँ पे अगर हम वापस इसको क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू करके यहाँ पे हम टोटल जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सम रिज़ल्ट वाला आ चुका है वो हमको देखने को मिल रहा है। देन ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एंड आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होगी। एंड कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने पाइथन को सेटअप। उम्मीद करता हूँ अपने सभी स्टेप बहुत ध्यान से देखे होंगे एंड मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।